सरकार ही घर का गार्जियन ही घर के एक इंसान को दूसरे आदमी से लड़ाने लगे तो वो घर घर कैसे रहेगा। गलत लोग हर समाज में कुछ ना कुछ रहते हैं। अफसोस ये है हमको इस देश के लोग ये जानते हुए भी कि ये लोग नफरत फैलाते हैं उनको वोट दे रहे हैं, और उनको लड़ाने से, उनको नफरत फैलाने से वोट मिल जाएगा तो वो करते रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन फैसला करने का, सजा करने का अख्तियार कोर्ट को है। जिसने आपको वोट नहीं दिया है उसका घर आप तोड़वा दीजिए, बुलडोजर चलवा दीजिए, ये बिल्कुल गलत है। लोग डर गए थे। जो नए हमारे नस्ल के सियासत करने वाले लोग हैं, जो एमपी हैं, एमएलएज हैं, उनको होता था कि अगर हम भी कहीं सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद जी यहाँ पर मोहम्मद असगर साहब के घर पर उनके परिजनों से मिलने के लिए आए हुए हैं। क्या कुछ बातें हुई सर? देखिए, बातें हुई, बहुत ही दुखद घटना है, और ये जो नफ़रत की खेती और नफ़रत की सियासत मुल्क में हो रही है उसी का ये नतीजा है। एक आदमी जिससे न जान न पहचान, न जिससे दोस्ती, न जिससे झगड़ा, ट्रेन के मुसाफिर, पुलिस की ड्यूटी कि आप उनकी हिफाजत कीजिए, और वही पुलिस वाला आके बेमतलब का अपने सीनियर को भी, वो मीना साहब को भी गोली मार दिया, और 3 लोगों को और खोज के उनका शक्ल पहचान करके कि कौन मुसलमान है। तो ये जो नफ़रत फैलाई जा रही है मुल्क में, उसी का ये है। मैं राजस्थान सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी वहाँ के जो मुकामी एमएलए जहाँ ये लोग रहते हैं उनसे बात हुई है, राजस्थान सरकार ने भी मदद की है, एमएलए साहब ने भी मदद किया है, और बिहार सरकार से भी अभी हम लोग, हमारे जो सीएलपी के लीडर है शकील अहमद खान, उनसे भी बात की है। वो कल परसों जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, और वो बोले कि हम बिल्कुल देखें। पहले भी नीतीश जी, जो बात सही है, पहले भी नीतीश जी इस तरह की घटनाओं में मदद करते रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि मदद होगी, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को रिहैबिलिटेट करने में जो भी सहायता हो सकेगी हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार क्या संदेश दे रही है? जिस प्रकार से चुनाव का नज़दीक आते ही मणिपुर जैसे जो घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद हाल फिलहाल में आपने देख लिया जहाँ पर आप पहुँचे हैं, ट्रेन के अंदर गोलीकांड हुआ, तीसरी घटना नूह के अंदर हुआ है, तो कहीं न कहीं क्या कहा जाए इससे? देखिए, इन सब लोगों की साजिश है, और ये सब लोग चाहते हैं काम जनता की भलाई का। बेरोज़गारी दूर करने की बात नहीं करेंगे। 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, हमारा नौजवान बेरोज़गार है। किसानों की आमदनी पिछले 14 सालों में सबसे कम है। महंगाई कितनी ऊंचाई पे है। नफ़रत लोगों के, जानते हैं ये कि इन सब से हम जीत नहीं सकते हैं, तो नफ़रत फैलाओ। जिनका काम है, सरकार घर की गार्जियन होती है, उसका काम है कि घर में कुछ ऊंच नीच हो तो सबको साथ लेके चले, लेकिन सरकार ही घर का गार्जियन ही घर के एक इंसान को दूसरे आदमी से लड़ाने लगे तो वो घर घर कैसे रहेगा। तो जाहिर है कि सब लोगों को, लेकिन गलत लोग हर समाज में कुछ ना कुछ रहते हैं। अफसोस ये है हमको इस देश के लोग ये जानते हुए भी कि ये लोग नफ़रत फैलाते हैं उनको वोट दे रहे हैं। हमको अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचना चाहिए कि ये पार्टी, ये सरकार जो नफ़रत फैला के भाई को भाई से लड़ा के वोट लेती है, और हम देते हैं वोट भाई से भाई को लड़ा, तो आज उनका नंबर है, कल आपका नंबर आएगा। इस नफ़रत से, इस नफ़रत की लड़ाई से किसी का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए समाज को जागरूक होना चाहिए कि नफ़रत फैलाने वाले को वोट नहीं दें। जब तक लोग नहीं चौंकेंगे और उनको लड़ाने से, उनको नफ़रत फैलाने से वोट मिल जाएगा तो वो करते रहेंगे। जैसे ही नाम किसी भी कांड के अंदर, किसी भी घटना के अंदर उजागर होता है कि बुलडोजर पहुंच जाता है, तो इससे कितना सहमत आप लोग? नहीं, ये गलत तरीका है। इसलिए गलत तरीका है कि फैसला करने का, कानून को, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन फैसला करने का, सजा करने का अख्तियार कोर्ट को है, अदलिया को है, न्यायालय को है। तो आप न्यायालय के फैसले के पहले सरकार न्याय करने लगे तब तो चुन चुन के कि जिसने आपको वोट नहीं दिया है उसका घर आप तोड़वा दीजिए, बुलडोजर चलवा दीजिए, ये बिल्कुल गलत है।
हाँ, अगर किसी ने वो एक बुलडोज़र चलने का दूसरा ये है कि किसी ने सरकारी ज़मीन इंक्रोच कर लिया है, किसी ने कुछ ये कर लिया है, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर किसी कोई हादसा हो जाता है, किसी पर इल्ज़ाम लग जाता है, तो उसको सज़ा देगा कोर्ट, सरकार को सज़ा देने का अख्तियार नहीं है। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी की जिस प्रकार से उनके जो सांसद सदस्यता डिस्क्वालीफाइड हो गई थी बीच में और दोबारा से बहाल हो गई, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, देखिए, सच्चाई की जीत हुई है। अदलिया ने एक बहुत सही फैसला किया है और ये सारी चीज़ सिर्फ इसलिए हुई थी कि राहुल गांधी जी को खामोश रखा जाए, पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं दिया जाए। पार्लियामेंट के अंदर जो आप बोलते हैं वो प्रोटेक्शन है हमारे आइन से कि पार्लियामेंट के अंदर आप जो चाहिए सभ्य भाषा में, जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, उसमें आप बात कर सकते हैं, किसी पर कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इल्ज़ाम सरकार चाहेगी तो जांच कराएगी, नहीं करे तो पार्लियामेंट में वो नहीं बोले, इसलिए कि पार्लियामेंट की बात आप काट नहीं करते हैं। लाइव टेलीकास्ट होता है सारी दुनिया। ये सही है कि एक्सपंज हो गया, राहुल गांधी जी की स्पीच हटा दी गई, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने तो लाइव टेलीकास्ट में देख लिया कि वो अदानी जी का फ़ोटो दिखला रहे थे मोदी जी के साथ, उन्हीं के अदानी जी के जहाज़ पर बैठा हुआ, और वो उस वक्त के जबकि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए थे। तो अदानी जी से जो दोस्ती है उनकी, उसको वो बता रहे थे, इसी के लिए उनकी मेमोरी ख़त्म की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और सही फैसला किया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले से जो जमहूरियत में लोग डर गए थे, जो नए हमारे नस्ल के सियासत करने वाले लोग हैं, जो एमपी हैं, एमएलएज हैं, उनको होता था कि अगर हम भी कहीं सरकार के ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे, काम ही है दो लोगों का, अपोजिशन का और मीडिया का ये काम है कि वो सरकार की कमियों को उजागर करें। इसलिए नहीं कि उनकी शिकायत कर रहे हैं, इसलिए करें कि उससे सरकार नोटिस लेके सरकार सुधार का काम करे। लोगों का सरकार का काम है, हमारा काम अपोजिशन का सिर्फ सरकार को गाली देना नहीं है, सरकार को बुरा भला कहना नहीं है। हमारे कहने का मतलब होता है कि हम जो कह रहे हैं कि आप ये कमी है, तो सरकार उसको देखे और उस कमी को दूर करने की कोशिश करे, जिससे आवाम का, पब्लिक का फ़ायदा हो। ठीक है, शुक्रिया सर। तो अभी आपने देखा हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी। इनका कहना है कि इस प्रकार से जो जयपुर और मुंबई रेलवे के अंदर गोलीकांड हुआ है वो निंदनीय है, वो उसे समाज कभी भी स्वीकारेगी नहीं। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए।